नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बॉलीवुड सिर्फ एक चीजों से जानी जाती है, वो है एंटरटेनमेंट। तो वहीं बिहार की सियासत भी अभी केवल एक चीजों से ही जानी जा रही है, वो है यात्रा। कभी प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलते हैं तो कभी नीतीश कुमार तो कभी तेजस्वी यादव, लेकिन ये यात्रा तभी होती है जब चुनाव होने वाले होते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बिहार में यात्राओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी यात्रा का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव 4 दिसंबर को मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी की यात्रा मुंगेर से शुरू होकर बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय होते हुए आगे बढ़ेगी। दोनों नेता विधानसभा चुनाव से पहले जनता से जुड़ने और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सबने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार की यात्रा चुनावी साल में होने वाली है, ऐसे में ये यात्रा और भी खास हो जाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार इस बार की यात्रा में किसे साधने की कोशिश करेंगे, साथ ही कौन सी घोषणा कर चुनावी फिजा को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे सीएम नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा अहम मानी जा रही है। इस यात्रा में नीतीश महिलाओं से संवाद करेंगे, महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, महिलाओं को कितना लाभ हो रहा है इसका भी फीडबैक लेंगे, महिलाओं की समस्याओं को भी सुनेंगे। चुनाव को देखते हुए महिलाओं वोटरों को साधने की कोशिश भी होगी। यात्रा के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए सीएम नीतीश कुमार बड़े फैसले भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना से एनडीए को काफी लाभ हुआ। झारखंड में मैया सम्मान योजना से महागठबंधन को काफी लाभ हुआ। सूत्रों के अनुसार नीतीश अपनी यात्रा के दौरान इसी तरह की किसी योजना का ऐलान कर सकते हैं जिसके तहत महिलाओं को हर महीने राशि दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा 4 दिसंबर से मुंगेर से शुरू करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे। तेजस्वी यादव जनता से भी संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये यात्रा बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय जैसे जिलों से होकर गुजरेगी। वैसे लखीसराय के कार्यक्रम में शेखपुरा के कार्यकर्ताएं भी शामिल होंगे। वैसे इस यात्रा के बाद अगले चरण की योजनाएं बनाई जाएंगी। तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं और चुनाव की तैयारी को धार देना चाहते हैं। वैसे तेजस्वी यादव की ये यात्रा का चौथा चरण है। इससे पहले तीसरा चरण जमुई में चल रहा था, लेकिन झारखंड विधानसभा और बिहार के उपचुनाव की घोषणा के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था। तेजस्वी झारखंड चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए थे। अब चुनाव खत्म होने के बाद फिर से चौथे चरण की यात्रा के लिए बड़े हॉल की तलाश की जा रही है। वैसे तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के माध्यम से युवाओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। वे विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार का दौरा करने और कार्यकर्ताओं से मिलने का लक्ष्य रखते हैं। इस यात्रा के दौरान वे जनता की समस्याएं भी सुनेंगे और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। वैसे तेजस्वी यादव का मानना है कि जनता से सीधा संवाद करना बेहद जरूरी है। इससे जनता की नब्ज समझने में काफी मदद मिलती है। वे इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है और तेजस्वी यादव इसी दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यात्राएं बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाने वाली है। वैसे बिहार में यात्रा हो और उस पर तंज ना हो तो ये कैसे संभव है। नीतीश कुमार के होने वाली यात्रा पर बीते दिन प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में नीतीश कुमार पैसे देकर भीड़ इकट्ठा कर लेंगे।
प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बीते दिन कहा कि आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, उससे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे कितना बिहार की समस्याओं का समाधान हुआ? उन्होंने आगे कहा कि आपने जनता का सबसे अधिक विश्वास तोड़ा है। 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश का ही शासन रहा है, लेकिन इन 30 सालों में ना तो बिहार से गरीबी कम हुई, ना पलायन रुका, ना बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुधरी, ना ही रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से सवाल करते हुए भी पूछा कि आप किस समाधान या विश्वास की बात कर रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है कि यात्रा में भीड़ दिखेगी और लोग पैसे के बल पर हों और जाति के नाम पर हो इकट्ठा होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। तो वहीं तेजस्वी यादव की होने वाली यात्रा कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी का साफ कहना है कि तेजस्वी अपने पिता की तरह ही जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कार्यकर्ता दर्शन से पहले आत्म मंथन करने की जरूरत है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। बिहार के युवा आरजेडी की चाल को समझ गए हैं और वो अब दिग्भ्रमित नहीं होने वाले हैं। अब जानते हैं कि यात्रा का बिहार विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है नेताओं को। नीतीश कुमार की पहली बात करते हैं। नीतीश कुमार का चुनाव से पहले पदयात्रा पर निकलने का फैसला कोई नया नहीं है। 2005 से वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब तक इस तरह की 14 यात्रा कर चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने विकास यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया था। इस यात्रा का फायदा उन्होंने चुनाव परिणाम में भी मिला था। फिर नीतीश ने 2010 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 28 अप्रैल से विश्वास यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा को उनको जोरदार फायदा हुआ था। 2010 परिणाम में बिहार में एनडीए 2006 सीट लेकर आई थी, जिसमें नीतीश की पार्टी अकेले 115 सीट पर कब्जा जमाई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, मगर इस साल उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 को भी बिहार में शराबबंदी लागू किया था। ये नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसलों में से एक था। इनका असर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखने को भी मिला था। एक सर्वे में यह पता चला था कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर वोट किया। नीतीश के इस फैसले से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था। तो नीतीश कुमार साइलेंट वोटरों को लुभाने का दांव पहले भी खेलते आए हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले का दूसरे राज्यों में भी जमकर चर्चा हुआ था। कई दलों ने दूसरे राज्यों में भी इस पैटर्न को लागू कर महिला वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश की थी। अब नीतीश एक बार फिर से साइलेंट वोटरों पर अपना फोकस करने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम मानी जाती है और इसी को लुभाने नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब इसका फायदा चुनाव में होगा या नहीं, ये बाद में आपको पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी युवाओं को लुभाने संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आने के बाद अब तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही कारण है कि जीत हार में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं का मन टटोलने तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे तेजस्वी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेने की भी कोशिश करेंगे। खैर, अब दोनों नेताओं की यात्रा बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाने वाली है। देखना होगा कि इस यात्रा का जनता पर क्या कुछ असर पड़ता है और इस यात्रा से नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।